तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग का डे 3 ऑफ पाइथन, डे 3 आई गेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने सीखा कुछ फंक्शंस के बारे में, इनपुट एंड प्रिंट। देन मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाया। देन आपको मैंने कुछ ऑपरेशंस बताया जिनकी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स आती है। वेट अ सेकेंड, ये रहा, देख सकते हो। एंड होप सो कि आप लोगों ने ये देखा हो, बिकॉज आज की इस वाली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट, तो ये बहुत ज़्यादा काम का होगा। स्टार्ट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से। बट उसके पहले एक और चीज़ हम लोग कवर करेंगे, इसका नाम है टाइप कास्ट। इस पर हम लोग क्या करते हैं कि हम वैल्यूज़ का टाइप कन्वर्ट कराते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कोई सी वैल्यू किसी भी दूसरे फॉर्मेट पे कन्वर्ट करानी हो, जैसे मान लेते हैं कोई एक इंटीजर वैल्यू है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट पे है, मुझे कैलकुलेशन करने के लिए उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इंट देन वो सामने वाली वैल्यू। अगर मैं आपको उसको प्रिंट कराऊँ, वेट अ सेकेंड, एक्स वाई एंड जेड, तो आप देखोगे पहली वैल्यू तो 1 है, सेकेंड वैल्यू 2 हो जाएगी एंड थर्ड वैल्यू 38 हो जाएगी। आप देख सकते हो सेकेंड वाली वैल्यू फ्लोट थी एंड थर्ड वाली वैल्यू जो थी वो स्ट्रिंग थी। वहीं पर अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करा देता हूँ, जैसे मैंने कोई कैरेक्टर ऐड करा दिया, अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आप देखोगे मुझे एरर मिलेगा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो ये हम नहीं कराते हैं। ऐसे आप फ्लोट के साथ भी कर सकते हो, बस आपको ये 4 चीज़ें लिखनी है एंड उसके अंदर वैल्यू लिखनी है, दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इनका यूज़ कहाँ आता है। एक फ्लेक्सिबल एग्जांपल लेते हैं। आप मान लो एक वेदर आप बना रहे हो जो कि ख़राब वेदर होने पे यूज़र को नोटिफिकेशन भेजेगा। तो आप पहले चेक करोगे जो कुछ भी वेदर कंडीशन है उसकी वैल्यू आप चेक करोगे क्या है। अगर मान लो वेदर ख़राब है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, बैड वेदर इज इक्वल्स टू ट्रू। मान लेते हैं ट्रू है। नहीं। अगर मान लो कि आपने एपीआई वगैरह का यूज़ किया एंड आपको पता चल चुका है कि बैड वेदर है, देन आप क्या कर सकते हो, आप एक स्टेटमेंट लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, इफ़ मैं चेक करूँगा अगर बैड वेदर है देन मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा वेदर इज़ बैड, डोंट गो आउटसाइड। एंड अगर मैं अब इसको रन कराऊँ, पहले ये फालतू का गैप हटाते हैं, तो आप देखोगे मुझे क्या लिखा मिलेगा, वेदर इज़ बैड डोंट गो आउटसाइड। इफ स्टेटमेंट के आगे आप आइदर ट्रू या फिर फॉल्स, यही दो वैल्यूज यूज़ कर सकते हो। एंड अगर वैल्यू ट्रू है देन ये एग्जीक्यूट होगा, अगर वैल्यू फॉल्स है देन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देख सकते हो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। एंड इफ की तरह एक एल्स स्टेटमेंट होता है। एल्स का मतलब होता है कि अगर पहली वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई देन ये वाली एग्जीक्यूट होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले इसको ठीक करता हूँ, अभी ठीक है। मैंने इस पे लिखा है वेदर इज़ गुड। तो दो कंडीशंस हमने ऐड कर दी है। अगर ख़राब वेदर है जो कि आदर ट्रू एंड फॉल्स, ये दो वैल्यूज इफ समझता है, रन करता हूँ मैं इसको, वेदर इज़ गुड लिखा है। रीज़न इज़ दैट कि बैड वेदर जो वेरिएबल है फॉल्स है, फॉल्स है इसका मतलब इसके आगे वाली चीज़ फॉल्स है। इफ क्या करता है, एग्जीक्यूट नहीं कराता। देन हम नेक्स्ट में चले जाते हैं जो कि है एल्स स्टेटमेंट, और ये पक्का एग्जीक्यूट होता है अगर इफ स्टेटमेंट नहीं होता तो।
अगर मान लो कि मुझे देखना होता लाइक एक और कंडीशन ऐड करता हूँ मैं। ओके, तो ये ज़्यादा वास्ट एग्जांपल नहीं है, टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं टेम्परेचर नाम का, जिसका मैं वेरिएबल रखता हूँ TMP। टेम्प नाम का एक वेरिएबल है एंड इसकी कोई एक इंटीजर वैल्यू, लेट्स से 20 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन इफ़ जो तुम्हारा टेम्परेचर है ग्रेटर देन 50 है, तो इस कंडीशन में फॉल्स आएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा टू मच हीट। टू मच हीट, देन क्या बोलते हैं, मैं एक और कंडीशन ऐड कर सकता हूँ, एलिफ। ओके, तो हम वापस से स्टार्ट करते हैं। देखो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ इफ स्टेटमेंट ऐड कर दी है एंड आप देखोगे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इफ के आगे अगर वैल्यू ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नेक्स्ट मूव करता है। एंड एल्स स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होती है अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट्स में कुछ भी चीज़ एग्जीक्यूट ना हुई हो तो अगर मैं इस वाले कोड का एग्जांपल लूँ तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है, टेम्प जो है ग्रेटर देन 50, मैंने एक कंडीशन ऐड की हुई है एंड हम लोग को इसका आंसर पता है जो कि है ट्रू, तो ये बाकी स्टेटमेंट की तरफ जाएगा ही नहीं। अभी हमारा जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो है टू मच हीट। लेट मी रन दिस। ओके, तो आप देख सकते हो उस पर लिखा है टू मच हीट एंड अगर मैं इसकी वैल्यू लाइक -50 कर देता हूँ, इसके लिए हमने कंडीशन डाली नहीं है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है आई डोंट नो होगा। फर्स्ट कंडीशन इसे चेक किया, क्या ये ग्रेटर देन 50 है, जो कि ये नहीं। क्या ये क्या लिखा है, 20 से बड़ा है, नहीं। क्या ये 15 के इक्वल्स टू है, नहीं। तो लास्ट कंडीशन बची जो कि एग्जीक्यूट होनी ही है, जो कि है आईडी के। अगर मैं इसकी वाली 15 कर दूं, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए। रीजन इज दैट कि ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। देख सकते हो। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू 22 कर दूं एंड यहाँ पे 22 कर देता हूँ। अब अगर मैं करूँ 22, तो आप बताओ क्या एग्जीक्यूट होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर जो कमेंट्स में लिख दो। एंड आज की इस वाली वीडियो में एक चीज़ और करने वाले हैं, हम बनाएंगे कैलकुलेटर पाइथन में। एक्चुअली 2 प्रोग्राम बनाते हैं। पहले तो हम बनाएंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। जिन लोगों को नहीं पता, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट 2 यूनिट्स हैं जिनका हमको कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में कोड लिखने के आपको अप्रोच बनानी पड़ती है कि हमको करना क्या है एक्चुअल में। पहला स्टेटमेंट होता है आपका इनपुट स्टेटमेंट, मतलब आप इनपुट क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूज़र से। तो अगर मुझे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है तो मुझे एक सेल्सियस की वैल्यू चाहिए होगी, यानी कि मैं इधर पे लिख देता हूँ सी वैल। मुझे सेल्सियस की वैल्यू जो है यूज़र से इनपुट लेनी पड़ेगी, मुझे ये करनी है। सेकंड चीज़ मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैं चीज़ कैसे करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ इन द सेंस मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। आई होप सो आपको पता हो। लास्ट चीज होती है आउटपुट की, एंड मैं यहाँ पे आउटपुट लिखता हूँ। आउटपुट में हमको क्या करना है, हमको फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है प्रिंट करा देनी है। आउटपुट में हमको फ़ारेनहाइट रिटर्न करना है। ये 3 प्रोसेस मुझे फॉलो करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं इनपुट से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, पहले तो प्रिंट वेलकम कराते हैं। वेलकम, आई एम C2F कन्वर्टर, दैट्स इट। एंड मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लूँगा, C इज इक्वल्स टू फ्लोट। फ्लोट में क्यों ले रहा हूँ, टाइप कास्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। हम लोग टाइप कास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि लाइक जो कुछ भी हमारा डेटा है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर पाएँ। स्ट्रिंग में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन यूज़ करूँगा तो हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा
वैल्यू सॉरी temp val in C। एंड अब मैं क्या करूँगा, मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे f नाम का वेरिएबल बनाऊंगा। C मुझे पता है क्या है, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9/5। मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगा क्योंकि मुझे ये चीज़ प्रायोरिटाइज करनी है। ऑल्दो अगर मैं ये नहीं करता तो भी सही आंसर आता। एंड देन मुझे क्या करना है, प्रिंट कराना है फ़ारेनहाइट। बट उसके पहले एक स्टेटमेंट दे देते हैं, द वैल्यू ऑफ, अरे यार, f इज इक्वल्स टू, कॉमा लगाऊंगा मैं एंड देन f। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। कॉमा मैंने इसलिए लगाया ताकि हम लोग ये चीज़ प्रिंट कर पाए। अब अगर मैं इसको रन करूं, देखो ये पूछ रहा है मेरे से कि सेल्सियस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 10.10 डालता हूँ, आप देखोगे क्या वैल्यू आई। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी डाला एंड सेम आंसर आया है। तो आप देख सकते हो हमारा पाइथन प्रोग्राम बन चुका है, पहला पाइथन प्रोग्राम आप लोग का बन चुका बेटे ओ बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। है। बारी करते हैं, अभी चलते हैं सेकंड प्रोग्राम में, जो कि है सिंपल कैलकुलेटर। इसका कोड अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले से लिख के रखा है, बट मैं आपको समझाऊंगा। इस पे भी हमने सेम 3 स्टेप फॉलो किए हैं। लेट मी फर्स्ट अनकमेंट दिस। हमने सबसे पहले इनपुट नोटिस किया कि हम क्या क्या मांग सकते हैं यूज़र से। तो मैंने देखा नंबर 1, नंबर 1 इन द सेंस हमारा फर्स्ट नंबर, क्योंकि कैलकुलेटर अगर आप बनाते हो तो बेसिक कैलकुलेटर में 2 नंबर्स होते हैं एंड एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन इन द सेंस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, एंड नंबर्स इन द सेंस की 2 वैल्यूज, जैसे 5 + 5, तो इसमें 5 एंड 5 2 अलग अलग वैल्यूज हो गई, एंड प्लस हो गया ऑपरेशन। एक सेकेंड, तो प्रोसेस में हमको क्या करना है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एंड लास्ट हमको आउटपुट प्रिंट कराना है ए ऑपरेशन 2। ऑपरेशन इन द सेंस लेट से प्लस हो गया तो हमको प्लस कराना पड़ेगा, माइनस हो गया माइनस कराना पड़ेगा, डिवाइड हो गया डिवाइड कराना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैंने नंबर 1 इनपुट ले लिया एंड देन मैंने ऑपरेशन इनपुट ले लिया। आप लोग देखोगे यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कराया एंड यहाँ पे नहीं कराया। मुझे पता है इसकी वैल्यू कोई नंबर होगी, यानी कि फ्लोट वैल्यू होगी, तो मैंने इसको फ्लोट करा लिया। एंड ऑपरेशन की वैल्यू अगर मैं प्लस माइनस एंड डिवाइड मल्टीप्लाई को अगर मैं अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट कराऊंगा तो मुझे एरर मिलेगा, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट नहीं कराया। देन मैंने सेकेंड वैल्यू भी इनपुट ले ली। मैंने फिर इफ एल्स स्टेटमेंट्स डाल दी बहुत सारी। मैंने लिखा अगर जो ऑपरेशन की वैल्यू है वो प्लस है तो तुम क्या लिखोगे, द सम इज num1 + num2। फिर सेकेंड स्टेटमेंट, अगर ये वाली स्टेटमेंट नहीं फॉलो हुई देन तुम सेकेंड वाली स्टेटमेंट में जाओगे एंड ये काम करोगे। थर्ड में भी सेम चीज़ एंड फोर्थ में भी सेम चीज़, बस साइन डिफरेंट है एंड कुछ टेक्स्ट डिफरेंट है। और लास्ट में मैंने एक कंडीशन दिया है अननोन ऑपरेशन, अननोन ऑपरेशन एरर। तो मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। 80 + 69, एक्चुअली मुझे इसको मैनुअली करना पड़ेगा। 80 + 69 149, विच इज़ करेक्ट आंसर। एंड ये वाली कंडीशन अगर आपको मैच करा के मैं दिखाऊँ, 50, मान लो कि ऑपरेशन में उसने डाल दिया कुछ डेसिमल डाल दिया, देन मैं सेकेंड वैल्यू भी डाल देता हूँ एंड आप देखोगे अननोन ऑपरेशन एरर, क्योंकि हमने ये ऑपरेशन डाला ही नहीं है। और अब मैं आपको शॉक करने वाला हूँ कि आपकी जो मेहनत आपने करी है वो बर्बाद है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पाइथन का अच्छा नॉलेज है
मॉड्यूल्स का नॉलेज है एंड आपको मॉड्यूल्स यूज़ करते आता है, आपको इनबिल्ट फंक्शन का नॉलेज एंड यूज़ करते आता है, तो आप सबसे ज़्यादा पावरफुल डेवलपर हो। लेट मी शो यू इन दिस वन लाइन। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा, प्रिंट इवैल इनपुट एंड दिस। बन चुका है हमारा लाख गुना अच्छा कैलकुलेटर। लेट मी शो इट टू यू गाइज। देख सकते हो, इससे हमको 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ भी दे सकते हैं एंड लाइक बहुत ही बेहतरीन है, देख सकते साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये मैंने कैसे किया, ईवैल फंक्शन क्या करता है, बट मैं आपको इस चीज़ से वार्न कर रहा हूँ कि हमेशा एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं एंड अगर आपको नॉलेज है कि कौन सी चीज़ पहले बन चुकी है तो आप अपना सेम चीज़ बनाने में टाइम बर्बाद नहीं करोगे। लेकिन ये बेसिक था जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हो तो आप बाकी चीज़ें तो कर ही लोगे। एंड ये मैं आपको बताऊंगा ये मैंने क्या किया है, कैसे किया, क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। आप सीरीज़ को फॉलो कर लो एंड मैं आपको बताते जाऊंगा चीज़ें। एंड लास्ट में आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है। मैंने आपको टाइप कास्ट बताया है, अब आप ये बताओ कि अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कराऊंगा तो क्या मुझे एरर आएगा? अगर एरर आएगा तो क्या एरर आएगा, एंड अगर एरर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? ठीक है। एंड आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।